हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो देखा गया तो हमारे बाजार में तो लगातार गिरावट ही चल रही है। बहुत एकदम ही ज़्यादा नहीं गिरा है, 20,000 21,000 या फिर 20,000 का लेवल भी तोड़ दिया, बट फिर भी हम सभी लोगों को पता ही है कि ऑलमोस्ट अब 2 साल हो गए कि मार्केट फंसा हुआ है और अच्छी खबर का इंतजार हर कोई कर रहा है। बीच बीच में खबरें तो आती रहती है, बाजार तेज भी हो जाता है, बट फिर भी जिस लेवल से वो गिरा हुआ है उस लेवल को वो बीट नहीं कर पा रहा है। एंड ऐसे खराब माहौल की अगर बात करें दोस्तों, तो और ज़्यादा हम लोग को खराब खबरें भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देखिए, बाजार में अच्छी खबरें भी आएंगी, बुरी खबरें भी आएंगी। ठीक है, अगर आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर हो तो सारी चीज़ों को तो भाई फेस करना पड़ता ही है। ऑब्वियसली गुड न्यूज़ को क्या ही फेस करना पड़ेगा, गुड न्यूज़ तो भाई अच्छी लगती है, जो बाजार को ऊपर लेके जाएगी, इन्वेस्टमेंट को ऊपर लेके जाएगी। बट ये जो बैड न्यूज़ होती है भाई, इसको पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में भाई कदम रखते हो तो सारे स्वाद यहाँ पे चखने पड़ते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी ही बुरी खबर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली मतलब इस खबर को सुन के आप ये मतलब सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे कि वाह क्या बहुत अच्छी खबर है। सो A to Z सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है कि विदेशी इन्वेस्टर लगातार हमारे मार्केट से एग्जिट होते जा रहे हैं, लगातार अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। पर कुछ विदेशी इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे मार्केट को लेकर, इंडियन मार्केट को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं, काफ़ी अच्छा कहते हैं। मतलब अगर आप पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर आपको मिल जाएंगे। मतलब दुनिया कह रही है कि नहीं भाई इंडिया में पैसा नहीं बनेगा, पर वो इन्वेस्टर कहते हैं नहीं भाई बनेगा, और वो इंडिया में पैसा लगाते भी है। पर दोस्तों यही सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है कि ऐसा इन्वेस्टर जो इंडिया को लेकर बार बार अच्छे स्टेटमेंट देता था, इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है उनका, ठीक है, वहाँ से हम लोग को खराब खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि उन्होंने भी अब यहाँ पे अपना पैसा इंडिया से निकलना शुरू किया है। और वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो व्यक्ति है जेफरीज के, अगर हम यहाँ पे बात कर ले, इक्विटी स्ट्रेटेजी के हेड, ग्लोबल हेड। यस, उनका नाम क्या है आप सभी लोगों को पता है, क्रिस्टोफर वुड, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, क्रिस वुड। सो क्रिस वुड की अगर बात करें, इसके पहले भी हम लोगों ने कितने सारे इनके वीडियोस कवर किए हैं, और मैक्सिमम वीडियोस आप चाहो तो अभी भी चैनल के ऊपर है, आपको मिल जाएंगे। क्रिस वुड SMKC करके एक चैनल का जो नाम है, वो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। लगभग 10 में से तो मतलब 10 वीडियो अगर आपको मिलेंगे, 7-8 वीडियो तो आपको इनके अच्छे वाले ही मिलेंगे कि इन्होंने इंडिया को लेकर अच्छी बातें कही है। पर अभी की अगर हम बात कर ले, इस वीडियो की अगर बात कर ले, तो यस क्रिस्टोफर वुड की भी अगर बात करें, क्रिस वुड की भी बात कर ले, तो उन्होंने भी एक एक्शन यहाँ पे लिया है। और वो एक्शन है कि यस, उन्होंने भी जो इंडिया का जो पोर्टफोलियो है, मतलब इंडियन स्टॉक्स में जो लगाया हुआ पैसा है, वो उन्होंने निकाला है। सो उसी के बारे में हम डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले हैं। एंड सबसे पहले भाई, फेक न्यूज़ से सावधान रहना। फेक न्यूज़ मतलब क्या इन्होंने कंप्लीट एग्जिट किया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा उन्होंने पोर्टफोलियो कोई खाली नहीं किया है। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने कंप्लीट एग्जिट किया है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं, मान लो जहाँ पे पहले अगर 4% उनका स्टेक था, वो 3% हो गया, मतलब 1% ट्रिम किया है, 4 का 2 हो गया, 2% स्ट्रीम किया है। बट यस, ये बात गलत है कि भाई पूरा ही एग्जिट कर दिया और इंडिया से निकल गए। सो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आई नो अब आपके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट आए होंगे, जैसे कि वाई, अगर कोई भी अगर खरीदता है या फिर बेचता भी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। प्लस उन्होंने कौन से शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं, कहाँ से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट किया और कहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक को ट्रिम किया है, तो वो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। एंड कहाँ पे उन्होंने अगर बेचा है तो कहीं पे तो खरीदा भी होगा। सो कहाँ पे खरीदा है, क्या इंडिया में ही खरीदा है या इंडिया के बाहर खरीदा है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है भाई, कि भाई अगर आप बेच रहे हो इंडिया को लेकर, हमेशा वो बुलिश रहते हैं। सो अभी इंडिया से वो लगातार अपना पैसा यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों अगेन AI में अगर देखा गया तो दोस्तों उनको AI में बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है, AI में ज़बरदस्त पैसा बनेगा, ये उन्होंने अपना तर्क यहाँ पे सामने रखा हुआ है। बट इंडिया में AI को लेकर उतना काम नहीं हो रहा है, अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है। सो इसीलिए जहाँ पे AI रिलेटेड काम हो रहा है वहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, एंड यहाँ से वो पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं। सो बिलीव करते हैं कि जो वो भविष्य है वो AI का ही यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर AI की अगर बात कर ले, तो अब देखो AI रिलेटेड जैसे कि ChatGPT, देन परप्लेक्सिटी की बात कर ले, क्लॉड की बात कर ले, ठीक है, ये AI रिलेटेड सारी चीज़ें। बट उनको लगता है कि इनसे ज़्यादा अगर कोई पैसा कमाएगा या फिर अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपॉर्चुनिटी है चिप कंपनीज में, सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज में। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना तो ये सारे मॉडल्स चलेंगे भी नहीं, ठीक है। मतलब उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया बताए, गाड़ी का एग्जाम्पल, कि अगर AI अगर गाड़ी है तो उस गाड़ी का इंजन अगर कोई है तो वो चिप सेमीकंडक्टर है। एंड चिप सेमीकंडक्टर को लेकर वो काफ़ी बुलिश है।
ऑलरेडी उन्होंने चिप सेमीकंडक्टर में पैसा लगा के रखा है और वहीं पे उन्होंने अपना और स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया। प्लस उनका ये भी कहना है कि एआई को लेकर और भी भयंकर कैपेक्स भविष्य में कंपनियां करती रहेंगी। ठीक है, तो ये भी एक उनका यहाँ पे अनुमान है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर कट समझ में आया कि क्यों वो इंडिया से एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं या फिर अपने स्टेक को ट्रिम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई के चलते ही, कि जहाँ जहाँ पे एआई पे काम हो रहा है वहाँ पे उनका पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ से हमारा पैसा वो निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, तो फिर ये तो समझ में आया कि इंडियन कंपनीज का स्टेक उन्होंने निकाला है, तो खरीदा किधर? तो खरीदा है दोस्तों उन्होंने यहाँ पे फिलहाल हम कह सकते हैं जापान में एंड अगेन साउथ कोरिया में। सो साउथ कोरिया की बात करें, सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनी कौन सी आपको पता ही है, यस, एसके हाइनेक्स की अगर बात कर ले, जहाँ पे उनका पहले से ही स्टेक था वहाँ पे स्टेक और उन्होंने बढ़ा दिया। प्लस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी उनका स्टेक था, वहाँ पे भी स्टेक उन्होंने बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या आपको याद होगा, रिसेंटली इन कंपनीज में ज़बरदस्त गिरावटें हमें देखने को मिली थी। कोरिया के बाजार में लोअर सर्किट तक हिट होते हुए देखने को मिला था, सर्किट ब्रेकर की अगर बात करें वो भी 2 बार। स्टिल उनको ऐसा लगता है कि अभी भी एआई की कहानी काफ़ी कुछ बाकी है एंड इसीलिए इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ पे अपना पैसा शिफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कोरिया से रिलेटेड ये चीज़ें तो हमें पता ही है। जापान की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जापान की ये जो कंपनी है जिसका नाम है कायोक्सिया, सो ये वो कंपनी है जहाँ पे मतलब टोक्यो में आपको इसका स्टॉक देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आज के दिन 4% डाउन था। 5 दिन की बात कर लिए, देखो 20% की गिरावट। ठीक है, तो 20% की गिरावट बड़ी गिरावट है, बट एआई सेमीकंडक्टर चिप उसी सेगमेंट में काम करे, प्रोसेसर उस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, उनमें तेज़ी भी उतनी रहती है। मतलब अगर आप 1 महीने का स्टिल चार्ट पैटर्न देखोगे तो 34% से ज़्यादा की रिटर्न्स, इवन दो 20% गिरने के बावजूद। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्रेज चल रहा है एआई का। 6 महीने की बात कर ले 728% की रिटर्न, साल भर की बात कर ले आप ही देख लो भाई कितने हैं, 3500% के आसपास के रिटर्न। और 5 साल, पूरा 5 साल तो नहीं रहेगा, दिसंबर 24 से ही डेटा है, तो आप देख सकते हैं 5000%। मतलब ये देख लो, चार्ट पैटर्न देख लो। सो जितने भी एआई रिलेटेड कंपनियां हैं सब में हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ही हम कह सकते हैं क्रिस वुड ने अपना पैसा यहाँ पे क्या किया, हमारे मार्केट से निकाल कर इन कंपनीज में शिफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों कि कहाँ पे उन्होंने अपना माल बेचा भी है। सो कौन से इंडियन स्टॉक्स है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर ले अंबुजा सीमेंट। सो अंबुजा सीमेंट में उनका एक्शन है दोस्तों एग्जिट, मतलब कंप्लीट एग्जिट। पहले 4% का स्टेक था अंबुजा सीमेंट में, अब 0, मतलब हम कह सकते हैं अंबुजा सीमेंट से उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया है। देन जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अपना स्टेक को ट्रिम किया है। पहले कितना था 4%, अब कितना है 2%, मतलब 2% स्टेक उन्होंने कम किया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सो यहाँ पे भी स्टेक उन्होंने क्या किया, ट्रिम किया है। पहले था 4%, अभी 3%, मतलब 1% कम कर दिया है। देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, पहले इसका नाम था अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी उन्होंने स्टेक अपना कट किया है, कितना 4% से 3%। सो यही चीज़ें बताई जा रही कि उन्होंने यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स में अपने स्टेक को कम किया है। एंड जो कोरिया है एंड जापान है वहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया एंड वहाँ पे भी एआई रिलेटेड जो कंपनियाँ, चिप सेमीकंडक्टर वाली कंपनियाँ, प्रोसेसर वाली कंपनियाँ, वहाँ पे अपने पैसा उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। सो अगेन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई उन्होंने कंप्लीट एग्जिट नहीं किया, अभी भी इनके पास काफ़ी सारे कंपनीज हैं, उनका स्टेक अभी भी है। हाँ, बट कुछ कुछ कंपनी जैसे अभी हमने देखा इसी में ही लेटेस्ट क्या है अंबुजा सीमेंट से, तो भाई उन्होंने पूरी तरीके से एग्जिट यहाँ पे कर लिया। तो ये कहना कि भाई वो पूरी ही इंडिया से एग्जिट हो चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन, तो फाइनल कंक्लूजन दोस्तों यही है कि अभी भी एआई की ही स्टोरी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, एआई बबल है। अब देखो ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, इसी में ही पैसा बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, आगे जाके ये चीज़ें रुकेंगी भी। ठीक है, एंड प्लस अगर हम लोग क्रिस वुड की अगर बात कर ले तो उन्होंने रिस्क वाला पॉइंट भी बताया है। ठीक है, रिस्क वाला पॉइंट क्या है उन्होंने कि बताया कि अगर आप एआई रिलेटेड कंपनी को स्टडी करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो, उसमें रुचि रखते हो, तो आपने काफ़ी ज़्यादा क्या रहना चाहिए, यस, हमेशा चौकन्ना, अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बस आपने पैसा लगा दिया और भूल गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी भी एआई कंपनीज है उनके जो अर्निंग्स है भाई, उनके ऊपर लिटरली आपने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उतना पैसा अगर वापस नहीं आ रहा है तो फिर भाई मतलब वो कहते हैं ना कि वो बबल फट गया करके, जो कि अभी तक फटा नहीं है। ठीक है, बबल मतलब हम कह सकते हैं बबल तो क्रिएट तो हुआ है, इतना ज़बरदस्त जो भागा है,
पर अभी तक हम कह सकते हैं कि कंपनियां एआई रिलेटेड जो कंपनियां एनवीडिया की बात कर ले, अभी रिसेंटली हम लोगों ने माइक्रॉन के नंबर देख लिए। माइक्रॉन के नंबर क्या शानदार थे, आपको पता होगा, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। स्टॉक 18-19% भागा था। सो इसलिए इनके अर्निंग्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अगर इनके अर्निंग्स गिरने लग गए एंड कंटिन्यूसली गिरने लग गए तो फिर भाई एआई की कहानी यहाँ पे खत्म होती हुई देखने को मिल सकती है। बट उनको ऐसा लगता है इसके लिए अभी भी टाइम है। अभी भी अगर देखा गया एआई की स्टोरी बनी हुई है, बहुत सारे कंपनियां कैपेक्स यहाँ पे करती रहेंगी। सो इसीलिए वो एआई की ओर ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट करते हुए नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।